शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। ये भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा, ये किसान कहते पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता है। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया, अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहते 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्हें कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा, मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना। आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो। शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने पूछा, बोलो रे किसान क्या बात है? किसान बोले 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा, आप मान जाइए। इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा, मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे किसानों को कहा, दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब। डमरू मत बजाना, 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक है। किसान वापिस आ गए। किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंच गए। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता, वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान, और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे, और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा। इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा, मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले, मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए।
गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी कोई चिंता लगी, भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। आओ बोले। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान अगर डमरू का नाद करें, डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल भोला। शिव कथा कह रही है, थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी।
थोड़ी अभिमतता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी। दक्षायनी सती का अहम गया। जिसके दरवाजे का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमान ही ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म में भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं। कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोलो जम के सही है गलत है, बहुत कठिन काम है। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा। नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया, और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती। पर तू जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं,
कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डिब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने वाला। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही, अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी, तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो, कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अर्चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज, सती तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अर्चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती
जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का हुआ। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी, तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर, उसको हमारे यहां हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं। जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है, 2 आषाढ़ पढ़ने का। तब तुम मेरा स्मरण कर कर, हे सती, मेरा स्मरण कर कर हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा प्रागट्य होगा, फिर तुम जन्म। दाक्षायणी की आंख से आंसू बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, अश्रु गिर रहा है। और दाक्षायणी की आंख से जब आंसू गिर रहे हैं, नैनों से जल बह रहा है, कि मैं कोयल बनूं, ठीक है, पर आपसे तो मैं वंचित रह जाऊंगी, आपसे तो मैं दूर रह जाऊंगी, और आपसे अगर मैं दूर रह गई तो मेरा फिर कोई जन्म हो मुझे मतलब ही ना। शिव जी ने कहा, सुनो सती, कोयल के रूप में आप विराजमान होगी, पर जब आप कभी किसी भी स्थान पर मेरे शिवलिंग का निर्माण होगा, उस शिवलिंग के निर्माण वाली जगह पर जिस वृक्ष पर बैठकर आप आपकी वाणी से कूकोगी, बोलोगी, जिस शिवलिंग के स्थान पर विराजमान होने के बाद अपनी वाणी से जब आप कूकोगी, बोलोगी, तब मेरे ही पद को प्राप्त कर कर मेरा ही दर्शन नित्य पाओगे, नित्य। एक बहुत सुंदर बात है महाराज जी, अगर आप लोगों ने ध्यान देंगे, कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है ना, कोयल जब अपनी वाणी से कुछ पुकारती है ना, तो उस कोयल को रोका नहीं जाता है, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है, पुकारती है, तो कोयल को उतनी देर के लिए शंकर का दर्शन होता है, उतनी देर के लिए शिव। हे दाक्षायणी, तुम कोयल का जन्म पाओगी, तुम्हारी वाणी जब निकलेगी, तुम्हारी वाणी से जब तुम संबोधन करोगी, तब मेरा दर्शन पाओगे। जब उसको याद आती है, दाक्षायणी को, सती को जब शिव की याद आती है, वो कूकती है, आवाज लगाती है, शंकर उसके सम्मुख में होते। मेरा निवेदन केवल कोयल से ही नहीं, मेरा निवेदन आप सबसे भी है। जैसे कोयल एक पक्षी होकर दाक्षायणी कूक कर भी भगवान को पा लेती है, आप और हम अगर एक बार दिल से, हृदय से शिव को पुकारेंगे, तो क्या शंकर नहीं आएगा? अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे ही किसानों को कहा, दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब पानी। डमरू मत बजाना, 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक है। किसान वापिस आ गए, किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंच गए। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता, वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है, उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है, वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है,
तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान, और किसानों ने पार्वती जी से कहा, माँ कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे, और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा, इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया, गंगा जी आई। पार्वती जी बोली, गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले, मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे, और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी, भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो।
बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान अगर डमरू का नाद करें, डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल भोला। शिव कथा कह रही है, थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी। थोड़ी अभिमत्ता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी। दक्षायनी सती का अहम गया, जिसके दरवाजे का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमान ही ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना।
सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना। अरे बोलो जम के, सही गलत है? बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा। नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया, और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती, पर तू जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं। ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डिब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने, दिल से उसको पुकार कर देखिए, वो सामने खड़ा मिलेगा। उसको पुकारो, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। उसके भाव, उसके भजन में एक आनंद की अनुभूति है, एक उत्साह की अनुभूति। कैसे मिलेंगे शिव? शंकर, समय आया, मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ। कौन है ये मैना? मैना, धन्या, कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। सनकादि ऋषि आए, वो बैठ कर तप कर रहे थे, ये तीनों निकल कर गईं। इनके वस्त्र से सनत कुमार के पांव में चोट लग गई। पहले जो वस्त्र होते थे उसमें रतन लगे होते थे, जैसे इसमें कांच लगा है, उसमें झामर झुमका लगा होता था। तो माताएं जब चलती थी तो वो झुमका, जो साड़ी में, वस्त्र में, लहंगे में जो सामग्री लगी होती थी, आभूषण लगे होते थे, उससे सनत कुमारों को चोट लग गई। और जब सनत कुमारों को चोट लगी, क्रोध आ गया। सनत कुमार ने उसी समय क्रोध में आकर श्राप दे दिया, ए पितरों की बेटियां, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां होकर तुमने संतों का अपमान करा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, पितृलोक को छोड़कर तुम मृत्यु लोक में जाओगे। दुनिया का सबसे सुंदर अगर कोई लोक होता है तो वो पितृलोक होता है। जहां पर पितृलोक सुंदर क्यों माना गया है? वहां पर जो पितृ रहते हैं, शास्त्र कहता है जितनी देर तक संसार के लोग, मृत्यु लोक के लोग शिव महापुराण की कथा को, भगवान की भक्ति को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, उतनी देर तक बैकुंठ अधिपति नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। हमको रोज नारायण का दर्शन नहीं होता, हमको रोज भगवान का दर्शन नहीं होता, पर पितरों को प्रतिदिन प्रतिदिन। और देखिए, आस्था चैनल के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो। कितने लोग कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, जरा विचार करिए। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, उनके कंधे पर स्वयं नारायण अपना हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हुए कहते हैं, देख तेरे परिवार के लोग भगवत भजन, शिव का भजन कर रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसने शंकर का स्मरण करा उसी को राम मिला है, उसी को नारायण मिला है। जो शंकर से वंचित रह गया उसको ना राम मिला ना नारायण मिला है। इसीलिए आप शिव का जब भजन करते हो, शंकर की कथा को श्रवण करते हो, शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, पितृलोक में भगवान विष्णु तुम्हारे पूर्वजों के साथ बैठकर आशीर्वाद देते हैं कि तेरे बच्चे खूब फले फूलें, उन्नति करें, तरक्की करें, क्योंकि वो कथा का रसास्वादन अपने पूर्वजों को करा रहे हैं, अपने पूर्वजों। वो परख गया, नहीं परख आया तो हो जाए, समय 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 की बात है। ये तो एक व्यक्ति को चमकदार पत्थर मिल गया, उसने चमकदार पत्थर को उठा लिया, उठाया, उसने सोचा कितना जोरदार चमकदार पत्थर है, इस पत्थर को रख लेता हूं। रखा तो मन में सोचा क्या करूंगा, मेरे पास में गधा है ना, उसके गले में डाल दूंगा। बेचारे गधे को आज तक मैंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, तो गधे को भी प्रसन्नता होगी कि मुझे मेरे सेठ जी ने गिफ्ट दिया। अब कुमार ने वो जो पत्थर था चमकदार, वो गधे के गले में डाल दिया। अब गधे के गले में इतना जोरदार चमके वो पत्थर, एक व्यक्ति वहां से आ रहा था। अब वो व्यक्ति जो आ रहा था वो हीरे जेवरात का जोहरी था, उसने वो पत्थर को पहचान लिया। पत्थर को पहचाना तो इसको बोला, इधर आ। कुम्हार आया, हाँ बोलो साहब, क्या है तेरे गधे के गले में? एक चमकदार पत्थर है साहब। उसने हाथ लगाकर देखा, ये तो कोहिनूर हीरा है, पर ये कुम्हार को नहीं मालूम कि ये हीरा है। अगर इसको मालूम होता तो ये गधे के गले में नहीं डालता। इसने कहा, एक काम करो, ये हीरा हमको दे दो। इसने कहा, ये पत्थर हमको दे दो। कुमार ने कहा, काय को दे? बड़ी मुश्किल से तो गधे के गले में डाला, आ ही नहीं रहा था, पत्थर में छेद करा, तब जाके गधे के गले में।
और तुम कह रहे हमको दे दो, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे। उसने सोचा 10,000 रुपए में पत्थर, इससे तो रहने दो साहब, हम तो हमारे गधे के गले में ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताएं, आप इस उपाय को जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।